मैं नितिन किशोर, मैंने इंजीनियरिंग की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं कई कंपनी में क्वालिटी हेड रहा, जिसमें अक्षय है, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, ITI लिमिटेड कंपनी है, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। 2012 में मेरा वापसी आना हुआ, और उस 2012 से अभी तक मैं पूर्णकालिक जल पे कार्य कर रहा हूँ। दिल्ली में है और जल पे काम करते हैं, जल पे इनका रिसर्च है। नितिन किशोर जी से। नितिन जी, ये अभी जो जल का स्थिति है, जो बोतल का पानी है, ये क्या है? इस पर आपका लंबा बड़ा रिसर्च है, बताएंगे थोड़ा। देखिए, ये जो हमारी यात्रा है जल पे जो यात्रा है वो 2012 से शुरू हुई। 2012 में हमने इस पे काम करना शुरू किया, तो देखा कि पानी का जो व्यापार है, बोतल बंद पानी का व्यापार बहुत चरम स्थिति पे भारत में पहुंचता जा रहा था। घरों में जिस तरह से मशीन का पानी इस तरह से उपयोग में शुरू हो गया था, आपने कभी ध्यान दिया हो तो पुराने समय में नलके से पानी आता था शहरों में, उसी का पीते थे। गाँव में नलके का पानी पीते थे, कुएँ का पानी पीते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने मशीन के पानी पे निर्भरता हो गई। अब देखा जाए तो हर जगह बोतल बंद पानी पिया जा रहा है, लेकिन बोतल बंद पानी की पूरी दुनिया में रिसर्च की गई है कि किस तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, जिसके पास पैसा है वही पानी पिएगा, ये तो बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो घूम रहा है, उसके बाद पानी के स्रोत ही ख़त्म कर दिए गए। तो पहले हर जगह प्याऊ होती थी, दिल्ली में प्याऊ के ही स्रोत बंद कर दिए गए। तो इस तरह से समस्याएं जो है विकराल स्थिति हो गई थी 2012 में। तो हमने उस पर शुरुआत की, काम करना शुरू किया। फिर हमने इस पर देखा कि किस तरह से लोगों को पहले बताया जाए कि बोतल बंद पानी से क्या क्या नुकसान है, कितने हज़ारों पार्टिकल, नैनो पार्टिकल बोतल बंद पानी में होता है, और उससे शरीर को कितना क्या नुकसान क्या है। देखिए, जिसमें सबसे पहले हार्मोनिक प्रॉब्लम शुरू जाती है, थायराइड है, इस तरह की समस्याएं जो हैं प्लास्टिक पार्टिकल से पैदा होती हैं। और भी जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, बाकायदा DNA में भी चली है, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि बोतल बंद पानी से कई तरह के बच्चे तक में जो प्रेगनेंसी तक में दिक्कत होती है, इस तरह की रिपोर्ट्स में बताया गया है। और तो हमने इसका सोल्यूशन के लिए हमने पहले जागरूकता करना शुरू किया। उसमें क्या है कि लोग कहने लगे कि किस में पानी पिए, फिर बोतल में पानी नहीं पिए। तो फिर हमने शुरुआत की कि भाई आप स्टील की, कॉपर की बोतल जो हमारे देश में ही बनती है, वो सब इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूकता अभियान चालू किया गया। फिर लोगों ने कहा कि भाई पानी तो चलो बोतल में पी लेंगे, लेकिन हमें प्राकृतिक पानी कैसे मिले। तो उसके लिए हमने फिर तालाबों पे काम करना शुरू किया। दिल्ली में द्वारका में हमने तालाब बनाए, आगरा में तालाब गया, अभी हरियाणा में हमने तालाब तैयार। मतलब कैसा तालाब है, उसका पानी का उपयोग आम जीवन में कैसे कर लेंगे? जैसे तालाब पहले क्या होता था, प्राकृतिक बारिश से, नहरों से, जब बारिशों का दौर होता है तो नहरों में पानी ज़्यादा होता है, तो पानी का इकट्ठा जो जल संरक्षण किया जाता था वो तालाबों के माध्यम से किया जाता था। तालाब थे, झील थे। तो इस दौरान में पिछले कई वर्षों तक क्या हुआ कि इन तालाबों और इन पे ना कब्जा कर लिया गया, और उसका उपयोग भी ख़त्म कर दिया गया या प्रदूषित कर दिया गया। तो हमने ऐसे तालाबों को चिन्हित किया और उन तालाबों को उनका जो जीवित करना है वो चालू किया। अभी ऐसे कई तालाब हैं जो मॉडल के रूप में खड़े किए गए हैं, जो जल संरक्षण का काम करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने बोरिंग तक बंद कर दी है, अपने जो जानवर हैं वो उसी तालाब पे आके पानी पीते हैं, जैसे पुराने समय में जल संरक्षण। लेकिन एक चीज़ बताइए, मतलब अभी जो वर्तमान आपने बताया, आज बड़े पैमाने पर पानी बोतल में पानी का यूज कर रहे हैं आम जीवन में, किसी फंक्शन हो या कहीं भी। वो आम तौर पर वो समस्या का क्या समाधान है, विकल्प क्या है उसका, जिस विकल्प को अपना कर लोग बोतल से हट सके, ये बताइए आप। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है और कई जगह उसके मॉडल भी खड़े किए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो सिस्टम था शहरों में, क्योंकि दो तरह के हमारे समाज है, एक शहरी सिस्टम है और एक ग्रामीण सिस्टम है। ग्रामीण के लिए हमने जागरूकता अभियान किया है कि परंपरागत जो जल स्रोत हैं, क्योंकि जैसे नल हैंडपम्प होता है,
उसका पानी यदि उस क्षेत्र का पीने योग्य है तो आप उसको प्राकृतिक पानी उसको पिए, बोतल बंद पानी से बचें। दूसरा है कुआँ। कुआँ एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसका एक पंचतत्व विज्ञान है। उसका उपयोग जहाँ हो रहे हैं जो पुराने कुएं के पानी का, क्योंकि वो प्राकृतिक पानी है। उसके बाद में तालाब है। तालाब का उपयोग जो है वो वाटर रिचार्ज में काम आता है। जैसे नलके में जो नीचे पानी आएगा या कुएं में जो पानी आएगा वो तालाब के माध्यम से आएगा। तो तालाब का जो पानी है वो जैसे अपने गांव में पशु होते हैं तो पशु के पीने योग्य पानी पैदा बनता है। तो इसी तरह हमने उस पानी का विकल्प बनाया। इसी तरह शहर में क्या है कि आपने ध्यान दिया होगा, ज़्यादातर जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि घरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, लेकिन 2004 के बाद में धीरे धीरे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोलैप्स हो गया और उसके बाद में ये जो बाजारीकरण के कारण पानी की बोतलें और पानी का व्यापार शुरू हो गया। तो धीरे धीरे अभी सरकारों के माध्यम से भी हमने प्रेशर बनाया है कि घर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया जाए, प्रबंधन ठीक किया जाए, जिससे लोगों को पीने का पानी नल से पहुंचे और वो पीने के योग्य हो। ऐसा ना हो कि वो पीने योग्य ना हो। ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, दोनों जगह एक आरओ का प्रचलन हो गया है। सभी घरों में लगभग, देहात के गांव में भी देखेंगे कि आरओ का पानी लोग इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि ये पानी उनको फ़ायदा करेगा, क्योंकि कंपनी वाले को तो अपनी सामान बेचना है। तो वो बताते हैं मतलब ये इससे बचाव का क्या रास्ता है। और टीटीए वो जो पानी बताते हैं आरओ का पानी कहाँ तक नुकसान करता है? देखिए, आरओ एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है, क्योंकि इंडस्ट्री में उस आरओ पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ में वो पानी पीने योग्य है नहीं है। वो एक बहुत बड़ा रिसर्च है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें WHO की रिपोर्ट भी है, उन्होंने आरओ वर्ड यूज़ नहीं किया है, उसको डीमिनरलाइज वाटर किया है, क्योंकि जो आरओ पानी होता है उसका मिनरल्स उसमें ख़त्म हो जाता है। वो इंडस्ट्रियल जहाँ यूज़ होता है वहाँ तो उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ में जो ह्यूमन बीइंग को पीने योग्य होता है उसमें वो मिनरल नहीं होते हैं, इसलिए उसकी नुकसान ज़्यादा होते हैं। वो नुकसान एसिडिक नेचर हो जाता है। तो एसिडिक नेचर, क्योंकि pH वैल्यू उसका 7 नहीं मेंटेन कर पाते, उस कारण से वो पेट में एसिडिटी, बहुत सारी बीमारी हैं जो बाबा एटिविक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में भी बताई गई है कि किस तरह से थायराइड हार्मोनिक चेंज हो जाते हैं, हार्मोन से रिलेटेड जो जितनी बीमारी हैं वो कहते हैं, यहाँ तक कि कई बड़े चरम स्थिति पे कैंसर जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। और ये हमारी खुद की रिसर्च है, जो हमारी संस्था है, उस संस्था ने ढूंढ के निकाला है कि, क्योंकि ये सवाल बहुत वाइडली हो गया था, डॉक्टर तक बताने में अयोग्य साबित हो रहे थे कि कितने TDS का पानी पीना चाहिए, लेकिन हमने ये खोज के निकाला कि 7 pH पे जितना TDS होना चाहिए उतना ही TDS आपके पीने योग्य है। तो आपके पानी का pH लेवल वो 7 होना ही चाहिए। इसीलिए यदि आपके घर में TDS मीटर के साथ में कोई मशीन वाला आता है तो साथ में बोलिए कि इसका pH मीटर भी साथ रखिए और pH निकाल के दिखाइए। 7 pH का पानी लोगों को पीना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक पानी का pH लेवल जो होता है वो 7 होता है। इसका जो जनरली डॉक्टर और ये सब बताते हैं कि वो 250 से 500 बताते हैं, लेकिन इसमें भी हमने एडवांस मतलब ऐड करते हुए बताया है कि एक pH मीटर आता है, अपने पानी को pH मीटर से नापिए और उस pH 7 pH के लिए जो TDS लेवल TDS चाहिए होता है वो TDS उपयुक्त TDS होता है पीने योग्य पानी का। आम लोगों के लिए एक संदेश देना हो पानी पे तो क्या देंगे आप? मैं पानी पे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो प्राकृतिक पानी पिएं, मशीनी पानी से बचें और जहाँ तक हो सके घर से अपना पीने का पानी लेके जाएं। पानी जो पानी बिक रहा है, या ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, कभी भी रिजिड नहीं बोलता हूँ या फिर ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मत पीजिए। मैं ये कहता हूँ प्रयास करिए कि प्रकृति पे आने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है प्रकृति केंद्रित विकास। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोतल का जो पानी है, प्लास्टिक के बोतल का जो पानी है, उस पानी का प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं दिए, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जैसा पात्र वैसा जल।
हो जाता है, उसकी तासीर उसमें आती है। इसीलिए प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और आप समझते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो उसके जो हानिकारक जो केमिकल्स हैं वो पानी में आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप प्रयास करें कि एक तांबे की बोतल, स्टील की बोतल भी आने लगी हैं आजकल, तो उनका भी उपयोग करें। तो पात्र जो है वो प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्रयास करें। मैं यही बोलूँगा, प्रयास करने का। परिचय दे देंगे आप। मैं नितिन किशोर, मैंने इंजीनियरिंग की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं कई कंपनी में क्वालिटी हेड रहा, जिसमें अक्षय है, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, ITI लिमिटेड कंपनी है, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें मैं डिफेंस में पोस्टिंग रही वेस्टर्न कमांड में। उसके बाद में मैं रिज़ाइन दे के वहाँ से इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ से। उसके बाद में वहाँ पे भी मैं सेंसबरी कॉर्पोरेशन में मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा। उसके बाद में मैं 2012 में मेरा वापसी आना हुआ, और उस 2012 से अभी तक मैं पूर्णकालिक जल पे कार्य कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। जब के अलावा कि दुनिया के कई देशों में आपका जाना हुआ है, भारत के अलावा अन्य देशों में जो जल स्रोत है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, यदि आप गौर करें 200-300 साल का इतिहास, तो कुआँ आपको यूरोप में भी मिलेगा, भारत में भी मिलेगा, और जहाँ भी सभ्यताएं रही हैं वहाँ कुआँ जरूर मिलेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक विज्ञान था पानी का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन अब समस्याएं क्यों खड़ी की गई हो गई? क्योंकि उसके साथ, उस विज्ञान के साथ छेड़छाड़ की गई है। और उस छेड़छाड़ का ये नहीं कि विदेशों में और भारत में, हर जगह जो है उसका पानी से संबंधित जो विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं। हाँ, दिक्कतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मशीन का पानी, जो बोतल पानी यूरोप में भी पिया जा रहा है कई देशों। मेरी स्पेन में मेरे मित्र से बात हुई, तो वहाँ पे पानी खरीद के ही लेके आना पड़ता है उनको। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि पानी का जो सिस्टम है, एक शहरी सिस्टम है, एक ग्रामीण सिस्टम है, दोनों का ही हमें उसका ढंग से उसका विकास करना पड़ेगा, जिससे लोगों को प्राकृतिक जल मिले और वो स्वस्थ रहे।